स्वागत है आपका हमारी नई क्लास में। नई क्लास पर जाने से पहले हम पिछले क्लास का अध्ययन कर लेते हैं। पिछली क्लास थी जैसे कि हमारी सब्जेक्ट, टाइम वर्ड, एक्शन प्लस आईएनजी। और जल्दी से हमारी नेक्स्ट क्लास बता दीजिए। नेक्स्ट क्लास क्या थी? नेक्स्ट क्लास थी अपनी हैज़, हैव, एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म्स। तो ये अपनी प्रीवियस क्लासें हो चुकी है, आप सभी को ध्यान होगा। नई क्लास पर जाने से पहले आपको इन क्लासों का ध्यान होना ज़रूरी है। ये क्लास अगर आपको आती है तो ये आप नई क्लास कर पाओगे। और आज की जो नई क्लास है वो हम स्टार्ट करने से पहले एक बार इन्हीं का रिवीजन कर लो। जैसे हेलो गाइज, हाय सर, गुड मॉर्निंग गाइज, गुड मॉर्निंग सर, हाउ आर यू ऑल? आई एम फाइन, सी यू से। तो गाइज पिछली क्लास का ध्यान बहुत ही ज़रूरी है। व्हाट आर यू डूइंग? आई एम मेकिंग वीडियो फॉर यू, न्यू क्लासेस। Have you done the previous class? Yes, I have done my homework complete. So next shall we start? So our new class is do or does. Do or does एक बहुत ही important क्लास है दोस्तों। do or does अगर आपको आ गया तो मान लो आपको 60% इंग्लिश आ गई है। 60% इंग्लिश यानी आप इंग्लिश बोलना सीख गए हो। तो do और does को आपने बड़े ध्यान से करना है। कैसे क्लास करनी है ये, तो आइए हम आपको बताते हैं डू और डज का क्या यूज़ है हमारी क्लास में। जैसा कि दोस्तों हमने पिछले क्लास में हैज़ और हैव को किया था, उसी प्रकार हमारा डू और डज भी हमारा थर्ड सिंगुलर पर्सन के साथ होता है। तो डू को और डज, डू हमारा वही आई यू वी दे के साथ यूज़ होगा और बाकी सब के साथ डज यूज़ होगा। डज यानी डज आपका यूज़ होगा ही से इट, यानी थर्ड सिंगुलर पर्सन के साथ आपका डज यूज़ होगा। थर्ड सिंगुलर पर्सन्स कौन होते हैं? थर्ड सिंगुलर पर्सन्स वही जहाँ हम और आप आपस में बातें कर रहे हैं और जब हम किसी तीसरे के बारे में बात करें तो वहाँ पर हमारा डज यूज़ होगा, यानी ही से इट के साथ हमारा डज यूज़ होना है। तो उसके लिए हम फॉर्मूला कर लेते हैं जो आज की हमारा क्लास है। फॉर्मूला हमारा डू डज यू एक्शंस, ये हमारा फॉर्मूला आज की क्लास के लिए। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है हमारा। तो बस ऐसे ही ये सिंपल सी क्लास है हमारी। इसका यूज़ कहाँ पर करना है दोस्तों? तो यूज़ सीखने के लिए आइए हम एक आपको एग्जांपल देते हैं। इसका यूज़ डू और डज का हम क्या है कि जो डेली रूटीन में हम जो काम करते हैं वहाँ पर हम डू डज का यूज़ करते हैं। जैसे हम खाते हैं पीते हैं, मैं कहूँ मैं स्कूल जाता हूँ, स्कूल जाने का काम डेली का है, आई गो टू स्कूल, डेली का काम है। तो वहाँ पर हम डू और डज का यूज़ करेंगे। बस हमने इसका ध्यान रखना है कि डू कहाँ पे यूज़ होगा और डज कहाँ पे यूज़ होगा, किसके साथ डू आएगा किसके साथ डज आएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए आपने यहाँ क्लास करनी है दोस्तों। तो जैसे हम क्लास करते हैं, क्या तुम खेलते हो? डू यू प्ले? क्या तुम खेलते हो? डू यू प्ले? बस सिंपल सा क्वेश्चन है हमारा। जब हम किसी पे शक होता है तभी ये क्लास करते हैं कि या तो वो काम करता है या नहीं करता। हम क्वेश्चन के भरे पड़े हैं, हमको तो सामने वाला दिखा नहीं, हमारे क्वेश्चन शुरू। तो आज की क्लास यानी दूसरों की गलतियां और हमारा प्रैक्टिस। तो आपने प्रैक्टिस करनी है दोस्तों। जैसे वो जिस किसी पे भी आपने शक होता है उससे आप डू की क्लास लगाकर क्वेश्चन से पूछ लिए। क्या तुम खेलते हो? डू यू प्ले? क्या तुम नहाते हो? डू यू टेक बाथ? क्या तुम शैम्पू लगाते हो? डू यू अप्लाई शैम्पू? अब जैसे हमने क्वेश्चन किया है डू यू प्ले, तो इसका जवाब भी दो तरीके से हम दे सकते हैं, या तो यस या नो। अगर हमारा जवाब पॉजिटिव है तो क्या कहेंगे? यस आई प्ले। तो देखिए हम कैसे इसको करते हैं। या तो ये हमारा आंसर ना होगा या हाँ होगा। अगर हमारा आंसर हाँ है तो यस आई प्ले, सिंपल सा सेंटेंस है। ना हमने इसमें आईएनजी लगाना, ना हमने इसमें थर्ड फॉर्म यूज़ करनी, सिंपल सा बस आई प्ले, आई स्टडी, आई डांस, आई डू, यानी मैं जो काम करता हूँ आई डू। ठीक है। अगर हम नेगेटिव की सेंटेंस की बात करें तो नेगेटिव में हम यूज़ करते हैं नहीं वाले वाक्य, यानी डू नॉट गो टू स्कूल। तो इस तरीके से हमारा सेंटेंस चलना है, यानी नहीं वाले वाक्य में डू के एकदम बाद नोट लग जाएगा हमारा, आई डू नॉट गो टू स्कूल। तो इस तरीके से हमारा सेंटेंस चलना है। और इसी प्रकार हमारा डज का यूज़ है। डज हम क्या है थर्ड सिंगुलर पर्सन के साथ यूज़ करते हैं। जहाँ हमारा थर्ड सिंगुलर पर्सन आए वहाँ पर हमने डज यूज़ करना है। तो देखिए डज का भी यूज़ हम सीख लेते हैं कि डज को कैसे यूज़ करना है। इसका भी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है, क्या वो क्रिकेट खेलती है? तो क्या आएगा हमारा डज सी प्ले क्रिकेट? क्या वो क्रिकेट खेलती है? तो डज सी
प्ले। तो इसी प्रकार जैसे हमने पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि हमारे पास 7 सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें से क्या है कि हमारा इट जो है बहुत ही कम यूज़ होता है, लेकिन इस क्लास में हम इट को यूज़ कर सकते हैं। तो देखते हैं हम इट को कैसे यूज़ करते हैं। हम क्या करते हैं कि कई बार जैसे दुकानों पे जाते हैं तो दुकान पे हम एक सामान के बारे में पूछते हैं। जैसे आप ये लीजिए, आपके सामने ये जैसे ये घड़ी है, तो हम दुकानदार से पूछते हैं क्या ये चलती है, क्या ये काम करती है, डज इट वर्क। तो हम इसके बारे में भी देख लेते हैं कैसे, डज इट वर्क। तो यहाँ पे हमारा इट का यूज़ है, ये किसी भी निर्जीव चीज़ के लिए हम इट का यूज़ करते हैं। तो ऐसी चीज़ों के लिए हम इट का यूज़ करेंगे। तो इस क्लास में हम इट का इस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं, डज इट वर्क। फिर इसका जवाब भी हम देते हैं। जवाब जैसे हम देते हैं कि ये चलती नहीं, ये तो दौड़ती है। जैसे हम कई बार दुकानदार से सुनते हैं ना, अरे क्या बात करता है यार, चलने की क्या बात है, ये तो दौड़ती है। इट रन्स, क्या आएगा, इट रन्स। इस बात का आपने दोस्तों खास ध्यान रखना है कि इसमें हम थर्ड सिंगुलर पर्सन के साथ एस या ई एस का यूज़ करते हैं। और जब भी हम एस या ई एस का यूज़ करेंगे तो रन में जब हम एस या ई एस लगाएंगे तो वो क्या बन जाता है, रन्स, इट रन्स। ध्यान से देखिए, एस हमने इसमें यूज़ किया है तो रन में एस लगाने के बाद क्या बन गया, रन्स। तो इट रन्स। या फिर हम कह देते हैं ये चलती है, इट वर्क्स। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि इट वर्क्स। तो मेरे ख्याल से आपको क्लास समझ में आ गई होगी। तो क्लास समझ में आ गई तो हम एक और चीज़ कर लेते हैं। आपको एक और चीज़ बताते हैं। जैसे हम कई बार किसी से पूछते हैं ना कि यार एक बात बताना, तो उसके लिए हमारा इंग्लिश में सेंटेंस है टेल मी वन थिंग। क्या आएगा, टेल मी वन थिंग, यार एक बात बताओ, टेल मी वन थिंग। तो इस तरीके से आपने क्लास करनी है। हम इंग्लिश में जो भी इस तरीके के नए वर्ड्स आते हैं आपने उसको बॉक्स में डाल देना है, और ताकि ये आप जब भी आप नेक्स्ट टाइम करो तो आपको याद रहे। ये नए स्टाइलिश वर्ड्स हैं, आपको डेली लाइफ में यूज़ होते हैं, तो इनको ध्यान रखना है। तो टेल मी वन थिंग, एक मुझे एक बात बताओ, तो ये इसके हिंदी है टेल मी वन थिंग। जैसे हम किसी से पूछते हैं डू यू नो, टेल मी वन थिंग, डू यू नो, क्या तुम उसे जानते हो, डू यू नो हिम, डू यू नो हर। तो इस तरीके से हम क्लास दे सकते हैं, डू यू नो। हमें जवाब भी इसका देते हैं, जैसे यस आई डू नॉट नो बट सी नोज, कि मैं नहीं जानता परंतु वो जानते हैं, बट सी नोज। अगर हम बात करें अपनी, सी नोज कि मैं नहीं जानता वो जानती है, डू यू नो यानी आई डू नॉट नो बट सी नोज। तो अब हम एक्शन से कर लेते हैं। तो एक्शन की तरफ हमारा जैसे पहला एक्शन है एब्यूज। एब्यूज होता है गाली देना। नेक्स्ट लिखिए फ्लाई काइट। फ्लाई काइट मतलब पतंग उड़ाना। डू यू फ्लाई काइट, यस आई फ्लाई काइट। नेक्स्ट लिखिए ओबे द एल्डर्स। ओबे, OBEY, ओबे द एल्डर्स, यानी बड़ों का आदर करना। अपने से डू यू ओबे द एल्डर्स, क्या तुम बड़ों का आदर करते हो, यस आई ओबे द एल्डर बट ही डज नॉट ओबे द एल्डर्स। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट अपना लाई। लाई होता है झूठ बोलना, LIE। फिफ्थ लिखिए क्राई, CRY, क्राई रोना, क्या है CRY, क्राई होता है रोना। नेक्स्ट लिखेंगे हम। नेक्स्ट है अपना स्टडी, पढ़ना। कुछ सेंटेंस आप एक्शंस आप पिछली क्लास से भी ले सकते हैं। पिछली क्लास में हर क्लास में आपको 10 एक्शंस लिखे हैं। नेक्स्ट लिखिए। नेक्स्ट जो एक्शन है हमारा वो है स्टील। स्टील क्या होता है, चोरी करना। तो स्टील, क्या तुम चोरी करते हो। नेक्स्ट लिखिए कॉपी इन एग्जाम्स। एग्जाम में कॉपी करना, यानी एग्जाम के दौरान कॉपी करना। डू यू कॉपी इन एग्जाम, क्या तुम एग्जाम में कॉपी करते हो। इस तरीके से हमारे सेंटेंस है। नेक्स्ट लिखिए टेक बाथ। टेक बाथ, क्या तुम नहाते हो, डू यू टेक बाथ। इस तरीके से हम बता सकते हैं।
जब हमें किसी पे शक होता है तो ये सेंटेंसेस बोल सकते हैं। नेक्स्ट लिखिए, बंक ऑफ क्लास, BUNK के बंक ऑफ क्लास यानी क्लास बंक करना, यानी क्लास में टीचर क्लास ले रहा और हम पीछे से भाग गए धोखा देकर, तो ये होता है बंक ऑफ क्लास। तो ये 10 एक्शंस आपको लिखवाए हैं, कुछ पिछले एक्शंस हैं उनसे आप क्लास बना सकते हैं। तो आज की आपकी बहुत ही प्यारी सी क्लास है, इसको ध्यान से कीजिए। अगर कुछ भी ना समझ आए तो आप पूछ सकते हैं। ये कुछ हमारे एक स्टूडेंट्स की कॉपी है, यहाँ से आप देख लीजिए किस तरीके से आपने क्लास करनी है। तो इस तरीके से आपने क्लास करनी है और अच्छे से क्लास बनानी है, सुंदर राइटिंग में। जैसे आपको एग्जाम्पल दिए हैं, डू यू प्ले, आई प्ले, तो इस तरीके से आपने क्लास करनी है। बस इस चीज़ का आपने ध्यान कि डू और डज हमेशा या तो क्वेश्चनिंग वाले वाक्य में यूज़ होंगे या फिर हमेशा नहीं वाले वाक्य में यूज़ होंगे। कि जैसे डू यू गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल। पॉजिटिव वाक्य में कभी भी डू और डज यूज़ नहीं होगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने सी नोज, यहाँ पे डू और डज का यूज़ नहीं किया है, सी नोज। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। टिल देन फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, थैंक यू।